अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। 1 मार्च एतवार के दिन का आगाज हो चुका है। रात तकरीबन 1 बजे का वक्त है और ईरान अमेरिका जंग इंतहाई खतरनाक हो चुकी है। अमेरिका खतरनाक हथियार इस्तेमाल कर सकता है। रात के इस पहर सऊदी अरब, कुवैत और दीगर मुल्कों पर ईरान की जानब से हमले जारी हैं। ओआईसी की एंट्री भी हो चुकी है और पाकिस्तान को इस जंग का पहला सरप्राइज भी मिल चुका है। इसके साथ साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो जंग शुरू थी वो भी खतरनाक हो चुकी है। ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, कितने फाइटर जेट इस वक्त ईरान पर हमला करने के लिए आए हैं। आयतुल्ला अली खामनाई, ईरान के सुप्रीम लीडर, उनके हवाले से भी, उनके ख़ानदान के हवाले से भी खबरें अच्छी नहीं आ रही, वो भी आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक ज़रूर दिया करें। इस वक्त बताया ये जा रहा है कुवैत के अंदर, बहरीन के अंदर, कतर के अंदर और सऊदी अरेबिया के अंदर, ये 4 मुल्क हैं जहां रात के इस वक्त सायरन बज रहे हैं। और सायरन बजने का वक्त मतलब यह है कि वहां पर ईरान की जानब से ड्रोन दागे जा रहे हैं। यानी देखे ना, अब लोग कहेंगे, सवाल करेंगे कि भाई ईरान इतना गुस्से में इन पर क्यों है। ठीक है, अमेरिका की वहां पर बेसेस है, लेकिन ईरान के ड्रोन तो होटलों को लग रहे हैं और दीगर जगहों पर जाके गिर रहे हैं। मामला ये है कि जब हमला होता है अमेरिका का या इसराइल का ईरान के ऊपर, तो वो डायरेक्ट आके ड्रोन और डायरेक्ट आके फाइटर जेट ईरान पर हमला कर देते हैं। लेकिन जब बदले में ईरान हमला करता है तो रास्ते में 14 रुकावटें होती हैं, 10 से 11 रुकावटें होती हैं जो ईरान के ड्रोन्स, ईरान के मिसाइल्स को रोक रही होती है। लिहाजा जब वो रोक रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि वो उस जंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या तो दूसरी तरफ से आने वाले भी रोके ना। तो इस वजह से ये एक बड़ी वजह है कि वो ईरान जो है वो मुसलसल हमले कर रहा है। और इस वक्त ईरान की बका का मामला है, ये एक मामूली जंग नहीं है। अगर किसी को लगे कि मामूली सी आम नोयत की जैसे पहले जंगे लगते, नहीं, इरादे बड़े खतरनाक हैं कि खामनाई को मार दो, शहीद कर दो, ईरानी सदर को शहीद कर दे, पूरे रजीम को खत्म कर दे, अपनी मर्जी का पपट ला के बिठा दे। और भी बड़े खतरनाक मंसूबे हैं, यानी ईरान को नौकर बना दो, नौकर सहूनी ताकतों का। ये मंसूबा है, अब जिंदगी और मौत है इसलिए इस वक्त ईरान के लिए। बहरहाल इसलिए पाकिस्तान और तालिबान के माबैन झड़पों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका है। मैं ज़रा तफसीलात रख लूँ आपके सामने। अमेरिका और इसराइल अब तक मुश्तरका तौर पर ईरान पर 800 से जायद हमले कर चुका है। अभी जो रिसेंटली अदाद शुमार मैंने इकट्ठे किए, 207 से 210 के दरमियान शहादतें हो चुकी हैं ईरान के अंदर, और 747 से 750 का नंबर था जो लोग इंजर्ड हो चुके हैं, जख्मी हो चुके हैं अभी तक ईरान के अंदर इससे जंग में। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से जरा जान लें। पहले अबनाए हुर्मुज़ बंद हो गया, पूरी दुनिया में तेल महंगा होना शुरू हो गया, स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो गई है, और उसका पहला इंपैक्ट, पहला नतीजा क्या आया है? पेट्रोल 8 रुपए फी लीटर पाकिस्तान में महंगा हो गया है, और डीजल 5 रुपए 16 पैसे महंगा हो गया। अभी आगाज है इस जंग का। मिडल ईस्ट का तेल जो है वो रुक गया है। पूरी दुनिया का 20% तेल की सप्लाई जब रुकेगी तो जाहिर है इसका इंपैक्ट तो आएगा। ओआईसी की स्टेटमेंट आई है जी रात गए। ओआईसी इस्लामी मुल्कों की जो ऑर्गेनाइजेशन है, होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि ईरान पर हमला हुआ है, मजम्मत की जाती, कहा जाता सारे मुल्क एक हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, किसी की ऐसी की तैसी वो हमारे इस्लामी भाई हमारे इस्लामी मुल्क पर धावा बोले। नहीं, जरा सुनिए प्रेस रिलीज की पहली लाइन। द जनरल सेक्रेटरिएट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन expresses its condemnation of Iran's targeting of member of state with ballistic missiles। ठीक है, तर्जमा करने की जरूरत तो नहीं है, उन्होंने ईरान की ही मजम्मत कर दी कि ईरान जो है वो हमले कर रहा है। मशक़ वस्ता में हंगामी सूरत हाल है। यूएई, कुवैत और कतर में पाबंदियां नाफज की गई हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने शहरियों को घरों में रहने की हदायत कर दी है। कुवैत ने मुल्क भर की तमाम मसाजिद में नमाज तरावी को ता हुक्म सानी मुअत्तल कर दिया है।
قطر نے عوامی تقریبات ہوٹلز میں افطار ڈنر پر پابندیاں لگا دی ہیں، اور بحرین کے اندر وہ ویڈیو شیڈیو یہ جو حملے ہو رہے ہیں لوگ بنا رہے ہیں، اور ان پر ویڈیوز فوٹیج بنانے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہیں۔ 30 missiles were dropped on the Iranian supreme leader compound and Khamenei is almost dead۔ یہ چینل 12 ہے صہیونی ریاست کا، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے، لیکن ایرانی جو ذرائع ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ خامنائی زندہ ہیں۔ ہاں، ان کے جو سان اللہ ہے اور جو ڈاٹر اللہ ہے ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی کی، وہ شہید ہو گئے ہیں۔ یعنی ایک ان کے داماد اور ایک بہو، وہ اس جنگ کے اندر، اس حملوں کے اندر شہید ہو گئے ہیں۔ کچھ مزید سائنسدان اور جرنیلوں کے شہادتوں کی بھی خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی صورتحال خطرناک ہے۔ اس وقت جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ 7:58 پر آج دوبارہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مقابل کے بارڈر پر کرم ڈسٹرکٹ کے اندر جنگ شروع ہوئی تھی۔ 9:35 پر یہ مزید خطرناک ہو گئی، دونوں طرف سے جو ہے وہ کیجوالٹیز بھی ہوئی ہیں، اموات بھی ہوئی ہے، اور رات کے اس پہر بھی پاکستان اور افغانستان کی جنگ جو ہے وہ مزید خطرناک ہو رہی ہے۔ بہرحال خطرناک رپورٹیں ہیں اس وقت۔ بنوں میں پولیس چوکی فتح خیل پر عسکریت پسندوں کا حملہ آوروں کی طرف سے چھوٹے بڑے ہتھیاروں سے شدید فائرنگ، پولیس کی طرف سے جوابی فائرنگ کی جا رہی ہے۔ ہم کسی اور کی کیا خبر دیں، کسی اور کو کیا ڈسکس کریں، ہم تو خود اس وقت ہر لحاظ سے جنگ میں۔ اچھا، سہیل آفریدی نے ایک مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کیونکہ یہ ناجائز رجیم جو پاکستان پر مسلط ہے، اس ساری سچویشن کے اندر درست فیصلے نہیں کر سکتا، نہ اتنے جوگے ہیں، نہ اتنی جرت والے ہیں۔ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہے۔ فوری طور پہ مینڈیٹ رکھنے والے حکمران، مینڈیٹ رکھنے والے لیڈر عمران خان کو اڈیالہ جیل سے رہا کیا جائے۔ Iranian Defense Minister Amir Nasser Zadeh has been killed in Israeli strike۔ رائٹرز یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران کے ڈیفنس منسٹر یعنی وزیر دفاع وہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ 200 IDF says around 200 fighter jets conducted extensive attack on Iran۔ 200 فائٹر جیٹ ایران کے پر اس وقت حملہ آور ہیں۔ ایران اب ظاہر ہے جتنے جوگا ہے وہ کر رہا ہے۔ اسٹریٹ آف ہرموز انہوں نے بند کر دیا ہے، مسلسل سرپرائز۔ مشہد کے اندر لوگ سڑکوں پر ہیں، امام رضا کے روزے پر کھڑے ہو کے نعرے بازی کر رہے ہیں۔ تہران کے اندر ان کو کہا گیا تھا لوگوں کو کہ آپ تہران کو خالی کر دیں۔ ابھی میرے سامنے ایک ویڈیو آئی ہے جس میں تہران میں لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ریلیز نکال رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں۔ یعنی لوگوں نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ بے شک آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ گھر خالی کر دیں، شہر خالی کر دیں، لیکن ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ چیزیں خطرناک ہیں، جنگ بڑھنے جا رہی ہے۔ ابھی کچھ لوگ دعویٰ یہ کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے اس جنگ کے اندر امریکہ نیوکلیر ہتھیار استعمال کر دے، خطرناک ہتھیار استعمال کر دے، کیونکہ جو سچویشن ہے، جو اندازہ تھا امریکہ کا یا کسی اور کا، وہ اندازے غلط ثابت ہو گئے ہیں، اور ایران نہ جھک رہا ہے، نہ ڈر رہا ہے، بلکہ وہ بینڈ بجا رہا ہے۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔